भी हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज किया है क्योंकि दानिश थक गए, यहाँ बैठने के लिए कुछ है नहीं, बारिश गिरी हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश है। अभी भी बारिश हो रही थी। हमने अल्लाह से दुआ मांगी कि प्लीज़ बारिश को रुकाओ कि मेरा आज मैं वीडियो इसको पूरा करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आज हमारा वो काम हो गया है तो आज ही वो वीडियो पूरा हो, इसके लिए दुआ मांगी और वो कबूल हो गई है। तो ये होता है। तो मेरा मतलब ये है कि अभी इसमें बहुत से लोग सोचेंगे कि एक बिल्ली के लिए इतना सब, बहुत सारे लोग सोचेंगे और निगेटिविटी ज़्यादा आएगी क्योंकि निगेटिव लोग ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्यार मोहब्बत ये सब कुछ अल्लाह की देन है, इंसान की नहीं है। सबसे पहले ये बात समझो, ये बात समझोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। बिल्कुल। तो जो सबसे पहले जो मोहब्बत को समझेगा और जो अल्लाह को मानता है वो हमारी बातों को ज़रूर समझेगा, क्योंकि अपने दिल में प्यार आना ना आना ये भी एक अल्लाह की तरफ से ही होता है, अपनी तरफ से नहीं होता है। तो हम तो बहुत नसीब वाले समझते हैं। एक तो हमारा प्यार वो तो तुम सबको पता है, वो जिसको नहीं पता है वो आने वाले वीडियो में आगे पता चलेगा। तो ये हमारा प्यार तो मिसाल है हमारे लिए, क्या जो जानते हैं हमारे बारे उनके लिए भी मिसाल है। और इस बात का पछतावा नहीं है और ना ही दुख है, हम बहुत ज़्यादा खुश है अल्लाह के करम से। हाँ, अल्लाह के करम से। और तुम लोग की दुआ से। हाँ, और आगे हमारे लिए ऐसे ही दुआ करते रहो। तो बिल्ली लेने का हमारा कोई भी मतलब इरादा नहीं था। इवन मतलब कोई भी यकीन नहीं करेगा, लेकिन जो मेरे हैं, जो मुझे जानते हैं, सिर्फ उनको पता है कि मुझे बिल्ली से इतना डर लगता है कि हमने बिल्ली लेने से पहले की बात बोलती हूँ, 1 साल पहले की बात, मैंने बिल्ली को कभी पिछले साल से पहले टच भी नहीं किया था। इतना मुझे बिल्ली का डर था, मैं बेहिसाब बिल्ली से डरती थी। अगर बिल्ली की आवाज़ सुनी ना तो समझो उस दिन कि अगर रात का टाइम है तो समझो वो रात भर नींद ही नहीं आएगी, इतना मुझे बिल्ली का डर था। लेकिन एक होता है ना अल्लाह की तरफ से देन बोलो या अल्लाह की तरफ से आना। दानिश का बर्थडे था 5 मई और 11वां रोज़ा था, पिछले साल की बात बोल रही हूँ। उस दिन हम किसी से बात कर रहे थे फ़ोन पे, और ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं और मैं इनको क्या बोली पता है, उसको बोलो ना कि हमें एक बिल्ली ला के दे। अचानक बिना सोचे बिना समझे। बिल्ली क्या बोल रही है? मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? नहीं, मेरे को बिल्ली चाहिए, खूबसूरत और आजत चाहिए, आजत। हाँ, ये अरे मेरी बाबा, जिद। रुक, सच्ची बोल, क्या 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 है? नहीं, बस मेरे को बिल्ली चाहिए और वो भी आज का आज चाहिए, आज ही। चल, तेरे को बिल्ली ला के दी आज ही, और इंशाल्लाह खूबसूरत ना, वैसा ही हुआ अल्लाह के करम से। वो मेरी जिद अल्लाह की तरफ से, मैं समझती हूँ कि मेरी जिद वो ना उस दिन की पूरी हो गई, पूरी, और इतनी खुश। और इतने हम लोग उस दिन दानिश का मैं बर्थडे की तैयारी कर रही थी, मैंने केक भी सब खुद बनाया था। वो मैंने तब मेरा कोई वीडियो मतलब नहीं डाले थे मैंने। मैंने उस वक्त कोई वीडियो नहीं डाले थे, मेरा कोई चैनल नहीं था। इरादा था कि मुझे करना है लेकिन चैनल नहीं था, ये बात है। तो उस दिन तो लॉकडाउन भी था, और पहला लॉकडाउन था पिछले साल का, तो एकदम कड़क लॉकडाउन था। मतलब कहीं ना जा सकते ना आ सकते, कुछ भी नहीं। तो देखो, जो आप लोग मेरा अभी मतलब जो इससे पहले का जो वीडियो मेरा आया है उसमें देखो मैंने दरगाह बताई है, जो 2 नंबर की दरगाह दिखाई है ना मैंने। हमने सोचा कि हम ना वो दरगाह पे जाते हैं। तो मैंने दानिश के बर्थडे की तो तैयारी की, लेकिन उस दिन 11वां रोज़ा था तो इफ्तारी भी सब बनाई, और सब बना के हम लोग उस दरगाह पे पहुँचे। और वहाँ और भी कोई आया था जो बिल्ली लेकर आया था। और जब हम लोग गए तो वो बिल्ली गाड़ी में, कार में थी, और वो डरी हुई थी। वो इतनी सी थी, वो एकदम ऐसे इतनी सी होगी, वो एकदम छोटू सी, पतली एकदम पतली, गर्दन तो मानो उसकी इतनी होगी है ना, इतनी पतली थी और बहुत डरी हुई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे उसने जो हमारे लिए और भी आए थे उन्होंने वैसे निकाली ना, फिर उसको दरगाह में लेकर गए ना, तो वो मज़ार को चिपक के उसको ना शायद नींद आई थी, तो उसको नींद सो रही थी। तो मैं वो फ़ोटो भी दिखाऊंगी, मेरे पास वो मतलब फ़ोटो भी हमने लिए हैं।
तो वो हमने उसको उस दरगाह पे ही लिया था और उस दरगाह पे से हमने इफ्तारी की, नमाज़ पढ़ी वगैरह, थोड़ा सा बैठे, फातिया की। दानिश के बर्थडे का केक वहीं पे काटा था और उसके बाद फिर हम लोग घर पे गए। तो ये घर पे जाने के बाद ऐसा हुआ कि वो बिल्ली ना मतलब रो रही थी बहुत सदा, क्योंकि वो छोटा था ना, बच्चा था, वो शायद माँ को ढूंढ रहा होगा। तो हमें डर लगा कि ये क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। और सडनली उसने क्या किया, उल्टी किया। उल्टी करने के बाद मैं इतना डर गई कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद उसने और एक उल्टी किया। ऐसा करते करते उसने 3 उल्टी की और उसके पेट में कुछ भी नहीं था, उसने बस उल्टियाँ की थी। तो मैं रोने लग गई डर के मारे। मैंने कहा कि नहीं, इसको ना इसकी माँ के पास अभी के अभी पहुँचाओ। मैं इनको ये बोल रही हूँ, उनको पूछो। मैं इनको बोल रही हूँ कि नहीं, मैं उसको इतना मतलब तकलीफ में नहीं दे सकती कि उसको उसके माँ के पास अभी के अभी पहुँचाओ। और खुद तो भी टाइम 11 बजे थे ना, रात के 11 बजे थे। मैं उनको ये बोल रही हूँ। तो हमने ना फिर दानिश बोल रही है रुको रुको थोड़ा कुछ करते। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमें बिल्ली के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, करेंगे तो करे क्या। दानिश ने और मैंने ना हमने क्या किया, वज़ू की खूब दुआ मांगी और अल्लाह को बोला 2 रकात का शुक्राना की पढ़ेंगे, इसको जैसा भी वो अच्छा लगाओ। उसके बाद हमने उसका नाम का सदका निकाला और आपको कहूँ कि अल्लाह ने तुरंत उसको इतना अच्छा किया, तुरंत, कि शायद उस वक्त में और भी कुछ मांगती तो वो भी मिल जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना तुरंत अल्लाह ने वो दुआ कबूल की और वो उस बच्चे को इतना अच्छा लगा। फिर वो जाके ना मैंने घर में, जैसे ना मुझे झाड़ का जैसे शौक है, तो अभी तो मैंने वो घर की कुंडी निकाल दी है बाहर, लेकिन सेटिंग की वीडियो में शायद है। तो मैं घर में ना ऐसी जगह जगह पे कुंडी रखती हूँ। तो उस कुंडी में जाके बैठा ना, वो वहीं पे सो गया। फिर उसके बाद जो सोया 12 बजे वो बराबर सोया और उसके बाद वो उठता ही नहीं। तो उस चक्कर में मैं डर रही थी कि ये इतना टाइम कैसे सो रहा है। उसकी वजह से मैं रात में सो नहीं रही हूँ। ऊपर से रोज़ा रखना, ये सब करना है, लेकिन वो डर के मारे मैं सो नहीं रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, कि वो तो उठ ही नहीं रहा है करके। फिर उसके बाद आखिर के क्या हुआ होगा सोचो। दूसरे दिन के दोपहर के 12 बज गए, पूरे 12 घंटे में वो उठा है। उठने के बाद वो वैसे ही सीधा घर में सिर्फ ढूंढ रहा है, उसकी माँ को ही वो ढूंढ रहा है। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो आगे और हम उसके पीछे पीछे पूरे घर में घूम रहे कोने कोने। तो ऐसा हो रहा था। फिर उसके बाद ना हमने उसको ऐसा गोद में लिया, उसको खूब प्यार किया। फिर हमने जोर की नमाज़ पढ़ी, 2 रकात शुक्राना की पढ़ी। फिर से अल्लाह से दुआ मांगी कि इसको मतलब हमारे दिल में इसके लिए प्यार दो और उसके दिल में हमारे लिए प्यार दो। और वो भी सक्सेस हो गया। वो उसको इतनी मोहब्बत हो गई हमसे कि जिसकी कोई हद ही नहीं थी। इतना वो हमें प्यार करने लगा कि वो मेरे बगैर तो 1 मिनट रहने को तैयार नहीं। अभी तो वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन उस टाइम की बात ये थी कि वो मेरे लिए बगैर रहने को तैयार नहीं। उस वक्त और एक चीज़ क्या थी ना, लॉकडाउन की वजह से हमारी बिल्डिंग में ना कोई भी पार्सल वाले को मतलब जैसे आते थे ना, तो उसको अंदर नहीं लेते थे। वो अपने को फ़ोन आता था, लाइन फ़ोन है ना, तो फ़ोन आता था और फ़ोन आने के बाद फिर हमें गेट पे जाना पड़ता था अपना पार्सल लेने के लिए। तो मैंने क्या किया, एक दिन वो सोया था ना, तो मैं पार्सल लेने के लिए जा रही थी। तो मैंने धीरे से दरवाज़ा लगाया, अंदर का नहीं लगाया, बाहर का जो सेफ्टी डोर होता है वो मैंने लगाया। और मैं लिफ्ट का दरवाज़ा ऐसा मैंने बाहर को ऐसा ओपन किया और सडनली मुझे आवाज़ आई उसकी आवाज़ आने से मैंने क्या किया, उसकी आवाज़ आने से मैंने वो लिफ्ट का दरवाज़ा वापस लगाया और मैं दरवाजे के पास देखने के लिए आई। तो सेफ्टी डोर से कैसा वो बाहर से सब दिखता है ना अंदर, तो ये बस चिल्ला रहा है। उसको पता चल चुका था कि मैं जा रही उसको अकेले अंदर रख के। तो मैंने उसको फिर भी मैंने ना मतलब ऐसा बताया, दिखाया नहीं कि मैं मतलब आ रही हूँ तुरंत। मैं ना वापस गई, लिफ्ट में तक मैं बैठ गई और इसकी जोर की आवाज़ आने लगी और मुझे ये लगा कि शायद ये दरवाजे के ऊपर चढ़ चुका है। मैंने वैसे ही वापस लिफ्ट से निकली, देखती हूँ तो ये ऊपर है। और इतना आवाज़ दे रहा था मुझे, इतना आवाज़ कि बाकायदा मतलब ऐसा बाहर से हाथ निकाल रहा था कि मुझे बस ले, मुझे ले। आखिरकार मैंने उसको लिया, तब मैं वो वापस से नीचे चली गई। ये हालत थी उसकी हमारे लिए मतलब प्यार की।
वो हमारे बगैर ना सोता था, ना खाना खाएगा, ना पिएगा, और मस्ती के लिए अल्लाह, मतलब मैं क्या बोलूँ, मस्ती के लिए वो खुद से मस्ती करने के लिए आता था हमारे से कि बस खेलो अभी मेरे साथ, ये होता था। वो बहुत टाइम वो अकेला खेलता था, लेकिन वो बोर जब होता था ना तो वो खुद से आएगा और अपने से खेलना स्टार्ट करता था। वो खिलौने वगैरह आप लोग ने देखे हैं नहीं, शायद नहीं, मैंने आप पूरे नहीं दिखाए। इतने खिलौने हैं हमारे पास, वो सारे खिलौने के साथ खेलता था, इतनी मजा करता था। तो ये प्यार उसका था और ये प्यार मेरा था, मतलब हम दोनों का एक दूसरे के साथ का प्यार ये था। तो अभी वो जंगल में जाने के बाद सोचो कि मैं उसके बगैर कैसे रह सकती हूँ, और मुझे ये भी यकीन है कि वो भी मेरे बगैर खुश नहीं था, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, कोई मतलब कोई डाउट 20 दिन नहीं। इसने जो निकाले है ना, अल्लाह अल्लाह क्या बोलूँ, रात रात में उठती थी और हाथ लगाती थी, कहाँ गया कहाँ गया, अरे बाबा नहीं आया है, नहीं आया, आएगा इंशाल्लाह आएगा, ऐसा करके उसको अल्लाह पाक का वास्ता दे के ये वो करके दुआ मांग के ना सुलाता था। लेकिन जिस तरीके से ये तरपी है ना और तरसी है बच्चे के लिए, वो भी वैसा ही तरपाएगा, क्योंकि उसकी हालत तो फूल बारिश जंगल और क्या क्या वो जंगल में क्या नहीं होएगा, और उसने क्या कैसे दिन निकाले उसका उसको मालूम, खाने पीने को क्या खाया। तो ये जो अल्लाह पाक ने किया ना, ये दोनों की तकलीफ़ देख के और उसको वापस भेजा है, नहीं तो ऐसा बिल्ला वापस आना नामुमकिन। कोई भी बोलेगा तुमचा, उधर के लोग बोलेगा तुमचा बिल्ला गेला का, जेंट्स रहो नहीं येणार। सब ये, ऐसा चैलेंज के साथ बोलते थे कि बिल्ला है वो आ ही नहीं सकता। और वहाँ जंगल में दूसरी बात, शेर तक थे, ऐसी जगह में वो गया हाँ, था। है ना, है। शेर अजगर वगैरह तो कई जन ये तक बोलते थे सांप तो बहुत डेंजर हाँ, अजगर थे उसमें, सोचो। कई लोगों ने हमें क्या कहा पता है, जैसे दिन बढ़ते थे तो कि उसको या तो शेर ने खा लिया या तो कोई सांप उसको निगल गया। ना शेर का बोलते थे ना तो मेरे को नहीं पड़ता था, क्योंकि वो इतना एक्टिव है ना कि वो शेर के हाथ में लग ही नहीं सकता। झाड़ भी पे चढ़ने में इतना एक्टिव था वो जब भी। और हाँ, सांप का कैसा कि ये जो है ना, ये वहाँ पे जो पत्थर है ना वो ऐसे अंदर के अंदर पोकल रहते, अंदर यहाँ से तो बहुत दूर तक अंदर के अंदर वो पत्थर रहता है, रास्ता पोकल। तो अगर कहीं ये घुसाएगा उसके अंदर और उसने उसको अंदर पकड़ लियागा तो फिर अल्लाह बाबा क्या करे। लेकिन तो ये सब बातें ना हमें वहाँ बोली जाती थी। हाँ, ये सब बातें बोली जाती थी कि वो अभी जिंदा नहीं होगा, वो मर भी गया होगा, उसको किसी ने खा लिया होगा, और अगर जिंदा वो है भी तो आएगा ही नहीं वो खुद से, वो वहीं पे रहेगा। मतलब क्या क्या नहीं हमने सुना है, क्या नहीं सुना है। मतलब ऐसा 1% भी ऐसा पॉजिटिव कोई नहीं था, या ऐसी कोई बात हमारी तरफ नहीं आ रही थी कि हाँ वो हमें मिलने वाला है। लेकिन एक कहते हमारा दिल और हमारा भरोसा जो अल्लाह के ऊपर था, इसके आगे हमारे लिए सारी बातें फेल हो गई। सारी बातें हमारी बस जीत थी और हमारा यकीन था कि नहीं, अल्लाह पाक उसको किसी भी हाल में हमारे पास देगा, किसी भी हाल में हमारे पास देगा। और क्या था उस दिन, मोहर्रम की चांद रात नहीं, मोहर्रम का पहला दिन निकला, मोहर्रम स्टार्ट हुआ। हाँ। उसी दिन पहले मोहर्रम के दिन हमें सुबह 7:30 के 8 बजे ना, नहीं जल्दी और जल्दी। हाँ। कितने बजे? 5:30-6 बजे फोन आया। नहीं इतनी जल्दी। हाँ, फिर लगे अपन निकल गए ना वहाँ से, 8 बजे के पहले निकल गए अपन। तो ऐसा कुछ तो भी अपन 9:30 को पहुँच गए थे। हाँ ना, हाँ। तो मतलब हमें इतना सुबह सुबह ना फोन आया, और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हमें नींद नहीं लगती थी। हम खाना खाते थे तो हम ना वो हमारे साथ खाना खाने के लिए भी आता था। तो वो उसकी आदतें, उसका वहाँ जगह, उस किस तरह से क्या करने वाला है, वो हमें तुरंत ध्यान में आता था, जिसकी वजह से हम खाना नहीं खा पाते थे, हम बस रोते थे।